नमस्कार साथियों। अगर आप भी सीईटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट को पता है कि सीईटी का जो एग्ज़ाम होता है ना वो दो लेवल पे होता है। एक तो होता है आपका 12th लेवल पर और एक आपका होता है आपका ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। और दोनों में कॉमन बात करें तो राजस्थान जी के है ना, जो राजस्थान जी के है वो पूरा का पूरा है वो यहाँ पर आता है। और ख़ास तौर पर जो 12th लेवल का एग्ज़ाम होता है ना उसमें जो यहाँ पर जीके हैं, राजस्थान जीके हैं वो बहुत ज़्यादा आता है, भारत का जीके कम आता है। इसलिए आपको क्या करना है, राजस्थान जीके पर फोकस है वो मेन है वो करना है, ठीक है। और बाकी ग्रेजुएशन लेवल में तो वैसे है ना इंडिया जीके और राजस्थान जीके लगभग बराबर ही आता है, ठीक है। उसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। और आज हम है ना क्या करने वाले हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। डेली तो हम क्या करते हैं, राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं और प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देखते हैं, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों देखते हैं हम डेली, क्योंकि पिछली बार की बात करें तो पिछली बार जो सीटी का एग्ज़ाम होता ना उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा है वो आए, ठीक है। अब आप बोलोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सीटी के एग्ज़ाम में आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से आए, सीटी का एग्ज़ाम तो पिछली बार एक बार ही हुआ था। तो ऐसी बात नहीं है, सिर्फ सीटी से ही आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से, जैसे कोई एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ जैसा अभी हुआ था, ठीक है। फिर राजस्थान पुलिस का है, ठीक है, पुलिस का है, ठीक है। आरएस का है, ठीक है। जिसमें राजस्थान जी के आता है ना, जो जो एग्ज़ाम होता है जिसमें भी राजस्थान जी के आता है उनका सभी का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया ना वो सभी के सभी सीटी में आते हैं, ठीक है। और मतलब बहुत ज़्यादा आता है। फिर दूसरी बात, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम देखने वाले थे, रोजाना देखते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज है ना हम क्या करने वाले हैं, 50 क्वेश्चन है वो लेकर आ चुके हैं। और 50 में से आपको लास्ट में क्या करना, कमेंट करना, ठीक है। कमेंट करना कि भाई मेरे इतने हैं वो सही है वो हो चुके, ठीक है। बाकी साथियों हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, किस संप्रदाय में कृष्ण की बाल रूप में पूजा की जाती है। कृष्ण की जो बाल रूप में पूजा है ना वो की जाती है किस संप्रदाय में, तो यहाँ पर वल्लभ, निम्बार्क, वैष्णव या फिर गौड़ीय, ठीक है। हाँ, तो साथ ही इसका आंसर है वो फटाफट से बता दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल साथ ही यहाँ पर जिसने भी स्टूडेंट ने ए ऑप्शन बताया ना, वल्लभ वल्लभ संप्रदाय, उन सभी का यहाँ पर पहला ही सही हो चुका है, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा। अब देखिएगा आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, किस जनजाति के पुरुष स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं। मतलब पुरुष है ना, मतलब पुरुष है ना वो स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं, जैसा स्त्रियाँ पहनती है वैसा के वैसे पुरुष भी है वो गहने पहनते हैं। गहने मतलब आप समझते होंगे, ठीक है। वैसे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप तो बहुत ही मारवाड़ी देसी भाषा वाला हो स्टूडेंट हो, है ना। सभी को कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई शहर का आदमी है ना, शहर का आदमी तो नहीं है, शहर या भील, गरासिया या फिर डामोर। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी है वो राइट हो जाएगा। इसमें जो पुरुष है ना वो स्त्रियों के समान क्या पहनते हैं, गहने वो पहनते हैं, तो डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे वाला देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो त्रिपुरा सुंदरी है ना, तरतई माता, जिसको क्या कहते हैं, तरतई माता भी है वो कहते हैं, ठीक है। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है वो कहाँ पर है, ठीक है। तरतई माता यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तब तक आप क्या कीजिएगा, आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बाड़मेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर झालावाड़, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो चित्तौड़गढ़ को क्या कहते हैं आपको पता होगा, ठीक है। राजस्थान का गौरव कहते हैं, क्या कहते हैं, चित्तौड़गढ़ को क्या कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं, ठीक है। बाकी ये आंसर सही नहीं है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चित्तौड़गढ़ को क्या कहते हैं, राजस्थान का गौरव, ठीक है। और बांसवाड़ा को क्या कहते हैं, आदिवासियों का शहर कहते हैं, ठीक है। आदिवासियों का शहर, ठीक है। और इसका आंसर भी क्या होगा, बांसवाड़ा ही आपका एकदम सही है वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, बछाउतों की जो हवेली है ना वो किस जिले में स्थित है, ठीक है। कौन सा जिला है जहाँ पर है ना बछाउतों की हवेली है, ठीक है। झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है। और सारे के सारे भाई क्वेश्चन है ना मिक्स है, ठीक है। कला संस्कृति हो, इतिहास हो, भूगोल हो, सभी के क्वेश्चन मिक्स में है, ठीक है ना। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें ना आपका जो कि राइट हो जाएगा, ट्रिक है वो बता देता हूँ, मतलब हिंट है थोड़ा सा दे देता हूँ। राती घाटी, जिस जिले को क्या कहते हैं, राती घाटी भी कहते हैं, ऊन का घर भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ऊन का घर भी कहते हैं। तो अब तो बता दो सही आंसर कौन सा है, सही आंसर आपका बीकानेर है वो
हो जाएगा। ठीक है, ऊन का घर क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। ठीक है, भारत की नहीं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी है ना ऊन मंडी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, हाँ, इसमें आपका बीकानेर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमट भील आंदोलन के प्रवर्तक हैं वो कौन थे? भूमट भील आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे भाई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा देना इस क्वेश्चन को। गोविंद गिरी, माणिकलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत या फिर भोगीलाल पांड्या। इसमें ना, हाँ, फटाफट से इसका आंसर है बता दीजिएगा। देखो, अगर आप कमेंट करना चाहो ना तो ऐसे क्वेश्चन करो, पाँचवें का जैसे इसमें कौन सा है, सी ऑप्शन सी, तो पाँचवें का सी बता हुआ है ना इसमें, बाकी आपका सी है उसी हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट आपका, ये छठा क्वेश्चन भी बचा है यहाँ पर। निम्न में से असंगत है, ठीक है, निम्न में से असंगत कौन सा है? पृथ्वीराज विजय है ना, ये रचना किसकी है? जैनक की है। भाषा भूषण जसवंत सिंह, हरि के लिए विग्रहराज चतुर्थ, डोला मारूरी चौपाई, कन्हैयालाल। ठीक है, तो इसमें कौन सा है वो जाएगा? हाँ, फटाफट से इसका आंसर है बता दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन है वो जाएगा, डोला मारूरी चौपाई, कन्हैयालाल। ये है ना असंगत है, बाकी तीनों के तीनों है वो सही है। ठीक है, आगे वाला देखते हैं। धरती धुरहरी राजस्थानी कविता के लेखक हैं। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा फटाफट से, बहुत ही है ना शानदार क्वेश्चन है और इजी भी है। ठीक है, बहुत ही इजी भी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी है ना आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं 100%, है ना। मैं बता दूँ, ऐसा नहीं कि भाई सारे के सारे क्वेश्चन हार्ड आएंगे, मीडियम आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन है ना इजी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बाकी इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर है वो कन्हैयालाल सेठिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्हैयालाल सेठिया, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, देवल क्या है भाई? देवल, देवल किसको कहते हैं भाई? महल को, स्मारक, मंदिर या फिर मस्जिद, है ना। हाँ, देवल तो थोड़ा सा अजीब नाम है ना, आपको लगता होगा, पढ़ा है यहाँ पे नहीं पढ़ा, है ना। तो महल को हमको पता है देवल नहीं कहते हैं, मंदिर को भी नहीं कहते, मस्जिद को भी नहीं कहते। एक स्मारक थोड़ा अलग दिख रहा है, यही हमको सही लगता है ना, स्मारक ही सही लगता है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है 9th नंबर है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर एग्जाम में, सीईटी के एग्जाम में। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है जयपुर, कोटा, अजमेर या फिर उदयपुर, है ना। तो इसमें है ना सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर जयपुर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, जयपुर है वो सही है, वो हो जाएगा। ओके, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। सुंदरी कोटी स्थित है, सुंदरी कोटी कहाँ पर है भाई? जयपुर, टोंक, अजमेर या फिर उदयपुर। ठीक है, उदयपुर, उदयपुर को क्या कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर। ठीक है, राजस्थान का कश्मीर। ठीक है, और अजमेर को क्या कहते हैं? आप सभी को पता है, आपको पता है, जैसे मक्का नगरी है। ठीक है, मक्का नगरी। और क्या क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय भी कहते हैं। ठीक है, टोंक को क्या कहते हैं? टोंक को क्या कहते हैं भाई? नवाबों का शहर। ठीक है, नवाबों का शहर। ठीक है, ये आपको पता है। और पिंक सिटी वगैरह ये तो आपको पता है, जयपुर को कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें सुन्नरी कोटी कहाँ पर है? इसका आंसर आपको पता होगा जहाँ तक हो सकता है ना। हाँ, बिल्कुल साथ ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, टोंक, है ना। टोंक हो जाएगा नवाबों का शहर जिसको कहते हैं, और यहाँ पर क्या है? सुन्नरी कोटी भी है ना। आगे वाले देखिए नेक्स्ट। मेवाड़ का उदर कहा जाता है, मेवाड़ का उदर है वो किसे कहा जाता है? तो इसमें आंसर है हमीर सिसोदिया, राणा कुंभा, राणा सांगा या फिर महाराणा प्रताप। ठीक है, देखो टोगड़ भी बोलने लग रही है, लेकिन थे उत्तर नहीं बता रही हो, है ना। टोगड़ नहीं है सर, पाडो है ना, पाडो है। मेवाड़ का उदर कहा जाता है, किसको कहा जाता है भाई? देखो हम तो भाई किसान है ना, हमारे पास तो गायें भैंसे ऐसे ही होंगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमीर सिसोदिया। क्या हो जाएगा? हमीर सिसोदिया, है ना। आगे वाले देखिएगा, औरंगजेब ने महाराजा व महाई मराठीव की उपाधियाँ किसे प्रदान की, है ना। औरंगजेब ने महाराजा और महाई मराठीव की उपाधि किससे प्रदान की? जसवंत सिंह, राय सिंह, उदय सिंह या फिर अनूप सिंह, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? इसमें हो जाएगा आपका बिल्कुल साथियों अनूप सिंह, है ना। अनूप सिंह को ये उपाधि है वो दी थी महाराजा व महामारितो, है ना। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी, है ना। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। राम गोपाल विजय वर्गीय,
चांदमाल सुमराणा, जाबरमल शर्मा या फिर जयनारायण व्यास, है ना। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह, तो इसमें क्या हो जाएगा, जाबरमल शर्मा है वो एकदम सही है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा किशनगढ़ प्रजामंडल। देखो 3-4 टॉपिक हैं जो कि आपको ज़्यादातर हैं वो एग्जाम में ज़्यादा नंबर दिलेंगे। देखो एक तो प्रजामंडल वाला टॉपिक है, ठीक है, और एक 1857 की क्रांति है, ठीक है, और भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना, सेपरेट वैसे, उसमें आपको बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और जैसे राजस्थान का सामान्य परिचय ना, वो तो आप रट लो, ठीक है, उसमें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। और राजस्थान की कला संस्कृति में भी बात करें, जैसे आपका लोक देवता है, ठीक है, लोक देवता वाला टॉपिक है, लोक देवियाँ वाला है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट हैं, इनमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं ना। हमको क्वेश्चन सभी से बनते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन है लोक देवता, लोक देवियाँ, कला संस्कृति से ज़्यादा बनते हैं कुल मिलाकर, है ना। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो कब हुई भाई, तो इसमें ना आपका सही आंसर हो जाएगा 1939, ठीक है, क्या हो जाएगा 1939। नेक्स्ट देखिएगा आगे वाला, ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहा जाता है, ठीक है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, राज्य की औद्योगिक संस्थाओं को, तहसील कार्यालयों को, नगरीय शासन को, या फिर पंचायती राज संस्थाओं को, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं को, ठीक है। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं भाई, है ना, ये भी आपको गाँव से संबंधित हैं, ये क्वेश्चन है। ग्राम सभा के सदस्य हैं वो होते हैं, कौन होते हैं भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरपंच, उप सरपंच एवं पंच, सरपंच एवं ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के पंजीकृत मतदाता, है ना, प्रधान, सरपंच एवं उप सरपंच, ठीक है। तो इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल है, क्या हो जाएगा, इस पर तो आप जाना ही मत है, देखो इस पर तो जाना ही मत है ना। इसमें है ना ग्राम सभा के सदस्य सदस्य पूछा हमें, ठीक है, तो ग्राम सभा के सदस्य हैं वो कौन होते हैं, अब ग्राम पंचायत, जैसे आपकी भी कोई भी ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली के पंजीकृत मतदाता, है ना, पंजीकृत मतदाता जो वोट डालते हैं वो होते हैं, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई, जैसा हमने किशनगढ़ की बात की, तो 1939 में उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर स्थापना किसने की, किसके द्वारा की गई वो पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, नैनूराम शर्मा के द्वारा, मिठलाल व्यास के द्वारा, बलवंत सिंह मेहता के द्वारा, त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा। तो इसमें ना आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, देखो पॉलिटिकल से संबंधित भी मैंने क्वेश्चन है वो लेकर आ चुका, ठीक है। और वैसे मुख्यमंत्री, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ जाते हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल से संबंधित, है ना। तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। तो इसमें सही है वो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है, क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति, है ना। आगे वाला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19वां, गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है, ठीक है, गौरी देवी, है ना, गौरी देवी, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, लहंगा, मांगनियार, मोड या फिर तालबंदी, किस शैली से जुड़ी है वो पूछा हमको, तो शैली है वो आपकी हो जाएगी मोड, क्या हो जाएगी, मोड है वो शैली हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित है, राष्ट्रीय पुरस्कार है उनको प्राप्त है वो है मोहनलाल, किस शिल्प से संबंधित है, मोलेला, मृणमूर्त शिल्प, तेवा कला, ब्लू पोट्री या फिर हाथी दांत कला, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल साथ यहाँ पर आपका मोलेला मृणमूर्ति शिल्प है, ए ऑप्शन सही है वो हो जाएगा। सतबीस देवरी स्थित है, सतबीस देवरी है वो कहाँ पर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर या फिर सिरोही। थोड़े से क्वेश्चन आपको हार्ड देखने को मिलेंगे, अगर मैं इजी लाता ना तो यहाँ पर सारे वीडियो है ना, सारे के सारे स्टूडेंट है ना इस वीडियो को पूरा देखते हैं ना, लेकिन मैं इजी है वो नहीं लाया, ठीक है, मैंने सोचा थोड़ा हार्ड लाई, ठीक है। अब देखना इस वीडियो पे बहुत ही कम व्यूज़ आए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है, बाकी किस्मत हो तो आ जाए, तो आ जाए, है ना। लेकिन अगली बार है इजी भी लाऊंगा, है ना, ज़्यादा इजी लाऊंगा, तब देखना आप बताना मेरे को, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, हाँ फटाफट से इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना, बी, राजस्थान का गुरु जिसको कहते हैं, ठीक है, चित्तौड़गढ़ को क्या कहते हैं, राजस्थान का गुरु। राजस्थान के किस लोक देवी को खेजड़ बेरी राय भवानी कहा जाता है, ठीक है, तो किस लोक देवी को कहा जाता है खेजड़ बेरी राय भवानी, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा लटियाला माता, क्या हो जाएगा, लटियाल माता। आगे वाला देखिएगा, भैया दूज का पर्व है वो कब मनाया जाता है, देखो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, है ना।
कार्तिक शुक्ला द्वितीया, कार्तिक शुक्ला कृष्ण द्वितीया, ठीक है। आश्विन शुक्ल द्वितीया, आश्विन कृष्ण द्वितीया, ठीक है। तो इसमें आपका सही है वो हो जाएगा। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, कार्तिक शुक्ला द्वितीया, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है। राजस्थान में प्रथम पंचायती राज अधिनियम किस देशी रियासत ने पारित किया था, है ना। राजस्थान में प्रथम पंचायती राज अधिनियम किस देशी रियासत ने पारित किया था, ठीक है। हाँ देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, वो पूछा गया है आपको। इसमें क्या हो जाएगा भाई, अजमेर, जयपुर, बीकानेर या फिर जोधपुर। थोड़ा सा आपको टाइम है वो दे देता हूँ, बाकी अब हम इसका भी आंसर है आपको बता देते हैं। इसका आंसर फाइनली आपका सी हो जाएगा, उनका घर, है ना, राती घाटी, है ना। राज्य में, ये मैं राती घाटी बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये नाम है बहुत ही अच्छा लगता है ना, राती घाटी फेवरेट है ना। राज्य में मधुमक्खी पालन की सर्वाधिक संभावना किस जिले में है। राज्य में मधुमक्खी पालन ना, इसकी सर्वाधिक संभावना किस जिले में है। सीकर, भरतपुर, दौसा या फिर जयपुर। तो इसमें हो जाएगा आपका भरतपुर, ठीक है ना। भरतपुर है वो एकदम सही है, वो हो जाएगा। आगे वाले देखते हैं नेक्स्ट। राज्य में हरित राजस्थान योजना क्रियान्वित की जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है। हरित राजस्थान योजना, है ना, इसका उद्देश्य क्या है। खाद्य फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना, वन क्षेत्र को बढ़ाना, कृषि क्षेत्र को बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, वन क्षेत्र को बढ़ाना, ठीक है। क्या है, वन क्षेत्र को बढ़ाना, है ना। नेक्स्ट देखिए, राज्य में शक्ति स्थल कहाँ प्रस्तावित है, कहाँ पर है प्रस्तावित है। वहाँ मतलब वहाँ पर शक्ति स्थल है वो बना जाएगा राज्य का, है ना। कहाँ पर प्रस्तावित है, राउत भाटा, सूरतगढ़, गंगानगर, बाड़मेर या फिर पोखरण। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल साथ ही यहाँ पर पोखरण जैसलमेर है वो एकदम सही है, वो हो जाएगा, ठीक है। आगे वाले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थित है जयपुर, उदयपुर, दिल्ली या फिर कोलकाता, है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, तो ये तो आपका होगा नहीं, है ना, ये तो आपका होगा नहीं, दिल्ली कोलकाता तो होगा नहीं, है ना। राजस्थान जी के पढ़ रहे तो इन दोनों में से ही होगा। अब तो बता सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। क्या हो जाएगा, उदयपुर, है ना। आगे देखिए कि राज्य को सर्वाधिक राजस्व किस कर से प्राप्त होता है ना। मतलब कर मतलब टैक्स, टैक्स कहाँ से प्राप्त होता है सर्वाधिक, है ना। निगम कर, उत्पाद शुल्क, आबकारी शुल्क, बिक्री कर, है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल साथ ही यहाँ पर बिक्री कर, है ना, बिक्री कर एकदम सही है, वो हो जाएगा। राजस्थान का 2011 में लिंग अनुपात था, क्या हो जाएगा भाई, पता है। 2011 में लिंग अनुपात राजस्थान का, देखो अभी जनसंख्या है ना 2011 की है, वही पूछेगा हमको, है ना, इस बार भी। तो इसमें है ना सही है, वो हो जाएगा आपका बिल्कुल साथ ही यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा 928। क्या हो जाएगा, 928 लिंग अनुपात है, ठीक है। अगला देखिए, राज्य में सोडियम सल्फेट कारखाना स्थित है। राज्य में सोडियम सल्फेट कारखाना कहाँ स्थित है, फलोदी, संबर, डीडवाना या फिर कुचामण, है ना। तो इसमें सही हो जाएगा डीडवाना, ठीक है। डीडवाना है वो एकदम सही है, वो हो जाएगा, है ना। डीडवाना सही है एकदम ओके। राज्य में किस संभाग में सर्वाधिक नदियाँ हैं, ठीक है ना। कौन सा है वो हो जाएगा, राज्य के किस संभाग है वो, क्या हो जाएगा, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर कोटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोटा है वो एकदम सही है, वो हो जाएगा ओके। आगे वाला देखिएगा नेक्स्ट, ऊन का घर। देखो ये मैंने पूछ लिया वापस से ना, बताओ, है ना। ऊन का घर, ये तो क्या है, ठंडा स्थान है ना, ठंडा स्थान। और ये राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का कश्मीर ओके। और जोधपुर तो आप जानते हो वैसे किलों का शहर है, ठीक है, किलों का शहर। और बाकी बीकानेर है ना, ऊन का घर है उधर, क्या हो जाएगा, ऊन का घर, ठीक है। सारी की सारी मैंने चीज़ बता दी, देखो बीकानेर है ना वो क्या है, ऊन का घर है, ठीक है। और जोधपुर के अभी मैंने यहाँ पर वो लिखा था नीला शहर वगैरह, किलों का शहर है, ठीक है, ब्लू सिटी कह सकते हो, है ना। और जैसे विद्यानगरी कह सकते हो, है ना, इस प्रकार काफ़ी सारे नाम है ना। आगे देखिए, राजस्थान का राजकोट वो कहलाता है, राजस्थान का राजकोट कहलाता है। लूणकरणसर, कोलायत, जयपुर या फिर नोखा, क्या हो जाएगा इसमें साथियों, यहाँ पर आपका ना लूणकरणसर है वो एकदम सही हो जाएगा, ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, राजस्थान की सबसे बड़ी
पेयजल परियोजना है वो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बिसलपुर परियोजना, व्यास परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो इसमें है ना वो सही हो जाएगा आपका बिसलपुर परियोजना, बी ऑप्शन है वो एकदम सही है, वो हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आकल गांव प्रसिद्ध है। आकल गांव है ना वो किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? आकल गांव, तो इसका भी बताइएगा। जीवाश्म पार्क है तो, पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है तो, बीड़ प्रसार क्षेत्र है, या फिर स्वयं प्रभावित होने के कारण है ना। आकल गांव प्रसिद्ध क्यों है भाई? तो इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथ यहाँ पर जीवाश्म पार्क है तो आकल गांव है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये 40वां क्वेश्चन छूट गए पीछे, इसको भी देख लेते हैं। राजस्थान राज्य में 2001 से 2011 के दौरान लिंग अनुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई? कितने अंकों की वृद्धि हुई? हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथ यहाँ पर 7 है ना, 7 अंकों की वृद्धि है वो हुई है। आगे बढ़ देखिएगा नेक्स्ट, राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो स्थित हैं? मुकुंदरा की पहाड़ी कहाँ पर स्थित हैं? ठीक है, मध्य अरावली, शेखावटी प्रदेश, उत्तरी पूर्वी प्रदेश, या फिर हाड़ौती का पठार है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? शेखावटी प्रदेश तो होगा नहीं है ना, शेखावटी प्रदेश तो है वो यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ पर होगा हाड़ौती का पठार। क्या होगा? हाड़ौती का पठार। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कम वर्षा होने का कारण क्या है? राजस्थान में है ना कम वर्षा होने का क्या कारण है? अरावली पर्वत श्रृंखला का मानसून के समांतर होना, अरावली पर्वत श्रृंखला का मानसून की दिशा से विपरीत एक खड़ी दीवार की तरह होना, अरावली पर्वत श्रृंखला में कटाव अधिक होना, अरावली पर्वत श्रृंखला का वनस्पति विहीन है वो होना। तो इसमें है ना आपका जो सबसे सबसे नीचे नहीं ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला का मानसून के समांतर है वो होना। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चन आपके हैं वो बचे हैं है ना। नेक्स्ट देखिए इसमें 23 नंबर क्वेश्चन आपका आगे, राजस्थान में सागवान रोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले हैं। राजस्थान में सागवान रोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले हैं है ना, तो गंगानगर, बीकानेर, चूरू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, जयपुर, चूरू, बीकानेर, या फिर जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है, और कौन सा सागवान रोपण हेतु है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? हाँ, इसमें हो जाएगा आपका जैसे आपका ना नीचे वाला हिस्सा ना बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, उदयपुर है, ये वाला हिस्सा है वो हो जाएगा। यहाँ पर सागवान रोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में भेड़ की नस्ल नहीं है? भेड़ की नस्ल है वो कौन सी नहीं है? मालपुरा, नाली, मगरा, या फिर मालवी। तो इसमें ना आपका सही है वो एकदम हो जाएगा मालवी है ना, भेड़ की नस्ल नहीं है। बाकी ये तीनों मालपुरा, नाली, मगरा, ये तीनों भेड़ की नस्लें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नगर पालिकाओं एवं पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत किया गया है भाई? किस अनुच्छेद में किए गए हैं? नगर पालिकाओं या पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिएगा। 151 में, 16 में, 243 में, या फिर 324 जो कि आपका अनुच्छेद है उसमें है ना। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है ना 243 में एकदम सही है वो हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नात्रा की पाल जिससे संबंधित है वो है। नात्रा की पाल है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा दीजिएगा। ठीक है, नात्रा की पाल जिससे संबंधित है वो है लो अयस्क, अभ्रक, तांबा, या फिर कोयला। तो इसमें ना आपका क्या हो जाएगा? लो अयस्क से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? लो अयस्क से संबंधित है। परिणामी संप्रदाय की स्थापना किसने की है? ठीक है, जिसने राजस्थान जी के डीप पढ़ रखा ना वो यहाँ तक वीडियो तक रुक रहा होगा है ना। बहुत मतलब डीप भी ज़्यादा नहीं तो कम से कम मीडियम तो पढ़ा ना, तो भी वो वीडियो यहाँ तक देख रहा होगा है ना। यहाँ पर परिणामी संप्रदाय की स्थापना किसने की? हरिदास जी, दरियाव जी, प्राणनाथ जी, या फिर दादू दयाल जी ने। ठीक है, तो इसमें ना वो क्या हो जाएगा? प्राणनाथ जी ने ना क्या की? परिणामी संप्रदाय की स्थापना वो की थी। ठीक है, अगर देखिए मरुस्थल में मोर क्या है ना, ये यहाँ पर आ चुका है। मरुस्थल में मोर क्या है? तो इसका भी आंसर है, बता दीजिएगा फटाफट से। मरुस्थल में मोर क्या है? जैसलमेर में के मरुस्थल में पाए जाने वाले मोर के संरक्षण हेतु स्थापित संस्था। जर्मनी में भारत महोत्सव में राजस्थानी संस्कृति मंडल का नाम। राजस्थान सरकार द्वारा हाल में स्थापित पुरस्कार। ठीक है, तो इसमें वो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथ यहाँ पर जर्मनी में ना भारत महोत्सव में राजस्थानी संस्कृति मंडल का एक नाम है मरुस्थल में मोर, उसका नाम है वो ये रखा गया है। कहाँ पर? जर्मनी में भारत महोत्सव में राजस्थानी संस्कृति मंडल का एक नाम है। ठीक है
है ना। अब देखते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं बिल्कुल साथियों। राजस्थानी लोकगीत व लोक साहित्य में किस जाति का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। राजस्थानी लोकगीत और लोक साहित्य में किस जाति का महत्वपूर्ण योगदान है। चारण, जाट, ब्राह्मण, राजपूत, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा बिल्कुल साथी, यहाँ पर चारण जाति का है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चारण है वो एकदम सही है, वो हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी। राजस्थान का अंडमान निकोबार किस जिले को कहते हैं। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर जयपुर, ठीक है। जो बहुत ही दूर है, ठीक है, मैंने हिंट भी दिया था आपको, इसको कहते हैं जैसलमेर ज़िले को। किसको कहते हैं, जैसलमेर ज़िले को, ठीक है। तो बाकी अब आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपके 50 क्वेश्चनों में से कितने हैं वो सही है वो हुए, ठीक है। 50 क्वेश्चनों में से कितने हैं वो सही हुए, ठीक है। लास्ट में बता देना आप। और वीडियो पूरा है वो हो चुका है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी साथियों मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।